चौधरी साहब क्या देखते हैं, हमारे 4 जवानों की शहादत अभी तक रिपोर्ट हुई है, कितने बद से बदतर हालात कठुआ जिले के हो गए। ये दुर्भाग्य है, इससे बड़ा अनफॉर्चुनेट पार्ट कुछ नहीं है और हमें इस बात की इंतहाई दुखी हूँ, मन से दुखी से कह रहा हूँ। मेरे साथ रहा बेचारा जसवंत सिंह गनमैन, मेरा गनमैन, अब वो हवालदार बना हुआ। आप सोचिए, एक सिपाही से बंदा हवालदार पहुंचता है तो उम्र कहाँ पहुंच जाती है। आप ये सोचिए कि कोई भी थाना इस समय हवालदार और नायक के बगैर नहीं रहता, कोई सिपाही नहीं, चाहे एसपीओज हैं, पीडीसी है, और फिर इतनी कमी है थानों में। आप सोच सकते हो कि यहाँ 250-300 बंदा चाहिए, वहाँ आपके 25 आदमी होंगे। और जो थाने लगाए हैं इस पे नेशनल हाईवे पे, सारा दिन ट्रकें और उनके पीछे सारा दिन ठहरे। आप बताइए मुझे, मिलिटेंसी से इनको ट्रेनिंग किसने देनी है, कौन देगा ट्रेनिंग, कब होगी ट्रेनिंग? रिफ्रेशर कोर्स होते नहीं क्योंकि कमी है, और इतनी कमी है, इतना शॉर्टफॉल है। आपको 10 साल में एक भर्ती तक नहीं कराई, आप कैसे मुकाबला करो? एक सिपाही जो जवान बच्चा जब भर्ती नहीं होगा, लगाया नहीं जाएगा, तो हाउ इट कैन पॉसिबल कि आप इंसाफ कर पाओगे? आप ये सारे सीनियर लोगों से मिलिटेंसी फिर कमी होने के बावजूद उसको दूर करोगे, तो ये बड़ी अफसोस की बात है। और इस किस्म से हमारी हालत ख़राब होनी और इस किस्म से हमारे लोगों को इस तरीके से मार देना, और कठुआ सबसे पीस शांति वाला एरिया, यहाँ कभी इस किस्म के हालात नहीं बने और लगातार 1 साल से है। जिस दिन से लोकसभा का इलेक्शन हुआ था, आफ्टर लोकसभा इलेक्शन यू नो बेटर, बीएसएफ लगी थी, यहाँ पूरी बॉर्डर की क्रॉसिंग हुई, और कितनी नॉन सीरियसनेस थी कि जो फोर्स बॉर्डर की थी वो सारी इलेक्शन पे लगाई थी। और ये उम्मीद करोगे कि बॉर्डर पे क्रॉसिंग नहीं होगी, जब आप हर जगह शॉर्ट कमज़ोरियाँ रखोगे तो क्या होगा? और जब वो आ जाते हैं तो उसके बाद वो बंदे कभी अटैक इधर करते, कितने लोग मारे, आर्मी उन्होंने मारी, एसपीओ इन्होंने मारे, सिविल इन्होंने मारे, कोई मरता है तो आप देखोगे एक बहुत बड़ा लीडर कहता है जो 3 मरे थे उनको शहीदों का रुतबा दिया जाएगा, सम्मान किया जाएगा। लेकिन उसी समय एसएसपी साहब का मैसेज आता है, वो करते हैं कि ये मिलिटेंसी से रिलेटेड नहीं है। मुझे बताइए, ये एक दिल्ली में यूनियन मिनिस्टर की हालत है कि गलत किस्म के बयानबाजी, अगर वो बयान गलत है तो इससे सब अनफॉर्चुनेट क्या है? लोग उम्मीद क्या करेंगे? कोई शहीद हो जाएगा, कोई मर जाएगा, किसी को मार दिया जाएगा, मैंने उम्मीद कैसे की जाएगी जब वो आदमी इतना बड़ा नेता शहीद कहने के बावजूद उसकी बात नहीं चलेगी, नहीं होगी। तो दूसरी नंबर बात यह है कि इस समय डिफेंस और होम है किसके पास है? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? एक भर्ती नहीं कराई, 1000 बच्चा इस कंडी का, इन पहाड़ों का, इसी एरिया का भर्ती करिए आप। मैं लिख के देता हूँ कि मिलिटेंसी इन्हीं को ट्रेन करिए ताकि कम से कम इलाके बचे रहें, सुरक्षा रहें। अब सारा दिन बच्चे, गाड़ियाँ, कितनी गाड़ियाँ बच्चों की चलती हैं, कितने लोग चलते हैं, कौन कम क्या हो जाएगा, किसके साथ क्या हो जाएगा, कौन घर में रहेगा? कठुआ तो हब बन चुका है, ये तो हब बन गया इस तरीके की दहशत, इस किस्म टेररिज्म। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। और हमने कहा सरकार को क्या हमसे उम्मीद है? हमारी पार्टी कांग्रेस सपोर्ट करना चाहती है, इस हालात में हम पूरी मदद करना चाहते हैं, हमसे क्या चाहिए? लेकिन ये जिस तरीके के हालात दिल्ली गवर्नमेंट ने यहाँ बनाए हुए हैं, कम से कम दिस इज नॉट सीरियस। मैं नहीं समझता वो सीरियस है, इस बात के लिए किसी को फिक्र है? कोई फिक्र नहीं है। भाजपा के बड़े नेता है तो उन्होंने कहा कि हमने आतंकवादियों का सफाया कर दिया हुआ है। देख लो भले, ये सारा बकवास करने की बातें, फजूल की बातें हैं। और अगर इनको दिखाई नहीं दे रहा तो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। लोग बच्चे तो लोगों के मर रहे हैं, इनका क्या हो रहा है? घर में बैठ के डांस कर रहे हैं। कौन सा चश्मा इन नेताओं ने पहना है जो इस बड़ी सभा में आके कहते हैं कि आतंकवाद का खात्मा हो गया? कुछ देर पहले होम मिनिस्ट्री की मीटिंग है, तो किसकी विफलता मानी जाए? हमारा कठुआ बिल्ड कर रहा है। ये 101% इसी पार्टी की जो बोल रहे थे, इन्हीं का होम मिनिस्ट्री है, इन्हीं की डिफेंस है।
और हाँ क्या बोल लाल रहे सिंह जी, आपने खुद आतंकवाद झेला है, आप पर भी अटैक हुए हैं। मैं 3 हुए हैं आई फेस और एक डीएसपी 7 जवान 8 शहीद हुए। आई नो बेटर। तब के आतंकवाद और अब के आतंकवाद में क्या फर्क समझते हैं, और ये किसका फेलियर है? ये हर समय गवर्नमेंट का फेलियर रहा है, हर समय जिसकी भी सरकार रहे, जो इस पे कंट्रोल न कर पाए। आप मानते हैं कि कश्मीर का आतंकवाद अब कठुआ जम्मू में आ रहा है? वो कश्मीर वाले, क्योंकि ये दिल्ली वाले बड़े सीरियस है ना, करोड़ों रुपया अरबों रुपया लगा के कह रहे हैं कि हम टूरिज्म लगाया उधर उधर टूरिज्म और इधर टेररिज्म। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, वेरी सॉरी फॉर दैट। और आप इनको जरा भी थोड़ा सा भी फिक्र नहीं है। यहाँ आप सोचिए कठुआ में हाउ इट कैन पॉसिबल यहाँ टेररिज्म की बात हो सकती है? ये बॉर्डर असुरक्षित है क्या? बॉर्डरों पे पैरा नहीं है क्या? कौन इस चीज़ को देख रहा है? और जब रास्ते में आ जाते हैं आप तो किसी भी बंदे को पकड़ सकते हो, ट्रक वाले को, दूसरे को रोका होता है, ये क्रॉस करके चले जाते हैं बंदूक के लेके। जहाँ एक तरफ देश के जितने भी इन्वेस्टर हैं, इंडस्ट्री, उनको जो यहाँ अपील कर रहे हैं इन्वेस्टर करने के लिए, क्या वो ऐसे माहौल में आज जो जितनी भी गोली चली है उसी इंडस्ट्री एरिया में चली है। ये सारा वही जथाना और घाटी का उस पर प्रभाव पड़ेगा? घाटी का एरिया है। वो लोगों को भी ऐसे गफ्फे लगाने आए थे, मुफ्त की ज़मीनें मिली, कब्जे कर लिए, इधर बैठे और ना लोगों को काम दिया। किसको दिया? ना हमारी इंडस्ट्री है, ना हमारी मैनेजमेंट है, ना हमारा मजदूर है, ना हमारा वर्कर है। नौजवान हमारा तबाही के कगार पे खड़ा है, बेरोजगार है। पुलिस की पोस्टें खाली हैं, वो किसी को भर्ती नहीं करना, आर्मी में कोई भर्ती नहीं करना, वो भी लगा देना। 6 दिन पहले सनियाल में आतंकवादी इन लोगों ने देखे थे, वहाँ पे सर्च ऑपरेशन चलाया था। उसके बाद कहाँ पे सनियाल, कहाँ हीरानगर और कहाँ ये जसरोटा का इलाका, यहाँ पर पहुँच जाते हैं। आपको पता है किसका फेलियर है ये? उज्ज दरिया, सिविलियन की जान चल जाती है। उज्ज दरिया, सिविलियन जाए या आर्मी जाए या सिक्योरिटी फोर्सेस जाए, ये हमारे लोग हैं, सारे आपके लोग हैं, हमारे लोग हैं। कोई भी क्यों मरे, कोई भी क्यों शहीद हो, अननेसेसरी। हमारी कोई लड़ाई तो छिड़ी नहीं है। या तो लड़ाई लड़ लो, सीधी सी लड़ाई आप लड़ोगे नहीं। बॉर्डर पे इतनी घनी तार लगाई, किसान वहाँ उसको इतनी लगा के छोड़िए, फिर वो निकले कहाँ से, आए कहाँ से? और यही रूट आप कह रहे हैं सनियाल से साथ ही आपके ये 2 दरिया लगते हैं, साथ उज्ज भी लगती है और साथ में आपकी मई भी लगती है और तरना भी लगती है, जिसपे तरना का नाला मशहूर नाला है, जिसका अभी तक भी पुल नहीं बना। पता आपको नहीं? अब दूसरे पुल से जा रहे हैं, मशहूर नाला है, उससे भी गुजरते हैं और आगे उज्ज में घुसे। उज्ज में घुसने के बाद सीधे घाटी चढ़ गए। पूरे हिंदुस्तान में दिखाया जा रहा है कि नया जम्मू कश्मीर है, नया हवा, बिल्कुल नया जम्मू कश्मीर है। और इसी के सर पर पूरे देश से वोट बटोरे जाते हैं, जहाँ तक कि जम्मू कश्मीर की आवाम से भी नए जम्मू कश्मीर के नाम पर वोट लिए गए। लेकिन नए जम्मू कश्मीर में कठुआ इज ब्लीडिंग, हीरानगर इज आल्सो ब्लीडिंग, पहाड़ी एरिया रोज नए हाथ से। क्या देखते हैं? असली बात है कि जब आप लोगों को जो चिंता जिस तरीके की, आप बताइए मुझे किसको मिलता है ऐसे आप घुस गए जाके चलेंगे? जो काम आपसे नहीं होता, जो दूसरे ने करना, बाद में बुलाना किसी को, बाद में बुलाना किसी और फोर्सेस को। अब क्यों हमारी इस फोर्स को मरवा रहे हो? ये फोर्स क्यों मरवाई? अरे पुलिस मैं नहीं समझता ये उस काबिल है, उस ट्रेंड है यार। ये ठीक है, वो लड़कों में जज्बा है, जोश है, देश के लिए लड़ना चाहते हैं, तो लड़ने के लिए कम से कम ट्रेनिंग आपकी है क्या? आपके पल्ले वो गन है क्या? आपने कितने लोगों को SLR दी, अभी बांटी इन्होंने, जैसे रेवड़ियाँ बांटी, क्या किया उधर? क्या हो रहा है उनसे? क्या निकला? इलेक्शन में रिपोर्ट लेने के लिए बांटी आपने, और एक अनट्रेंड आदमी को बंदूक दे दी आपने, और अनट्रेंड आदमी लड़ेंगे क्या? कैसे ही चलेगा? और SPO हाउ इट कैन पॉसिबल? आप SPO लेके आगे लड़ाई लड़ोगे क्या? हैं? फिर वो बंदा जिसे ट्रेनिंग नहीं की है, ना साल की ना 1.5 साल की, हद है यार। क्या कारण मानते हैं क्यों कठुआ को कठुआ पहले ये एक रूट रहा है, आपको पता है।